जो पूरे सनातन की वेदना है। गौ माता जो गाओ विश्वस्य मातरः, जो विश्व की माता है। विश्व में हम लोग नहीं कर सकते तो सनातन धर्मी जिस देश में रहते हैं, जिस भारत में, जिसको सनातन का देश कहा जाता है, 100 करोड़ से ऊपर सनातन धर्मी रहते हैं, कम से कम उस देश में तो माता का दर्जा मिले। वो भगवती जो सदा सदा से जिनकी कामना रही है, जिनके एक एक अंगों में सारे देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवता को लेकर के चलने वाली गौ माता, जब गौ माता चलती है तो 33 करोड़ देवता चलते हैं। जब गौ माता बैठती है तो 33 करोड़ देवता बैठते हैं। जब गौ माता गोग्रास कर लेती है, कुछ खा लेती है, ग्रहण करती है, तो 33 करोड़ देवताओं को प्रसाद मिल जाता है। वो गौ माता बंधुओं, जिस गौ के बिना सनातन का कोई कार्य हो नहीं सकता। गौ माता गोमूत्र करती है तो गंगा जल प्रकट हो जाता है। गौ माता गोबर कर देती है तो गौरी लक्ष्मी पैदा हो जाती हैं, जिसके पूंछ में संसार के सारे तीर्थ निवास कर रहे हैं। वो गौ माता, जिनको हम माता भी कह रहे हैं और उसको काट भी रहे। कौन ऐसा होगा जिनको एक बार माता कह दे और उसको कोई काटे? कोई है ऐसा संसार में? केवल सनातनी हिंदू हैं जिसको माता भी कहे और काट के भी खाए, जिसका पैसा कमाए। माई को ही कमाई का साधन, ऐसे कमाई नहीं, काट काट के, एक एक बोटी बोटी काट काट के जिसको बेचा जा रहा है, वो गौ माता, जिसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, जिसके लिए भगवान गोपाल बनते हैं। नंगे पैर जिसके पीछे पीछे भगवान भ्रमण करते हैं, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी कहते हैं गो मध्य बसाम में हम। इनके आगे भी मैं, पीछे भी मैं, मध्य में भी मैं, चारों तरफ मैं ही मैं गौ माता का निवास करता हूँ। ऐसे भगवान भी जिनकी सेवा के लिए अवतरण होता है, उनकी आज इतनी दुर्दशा। लाखों गाय रोज काटी जा रही है, जो सरकारी आंकड़ा है, बिना आंकड़ा के तो छोड़ दो कितने कट रहे हैं। उसी गौ माता की रक्षा के लिए पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, और अपना उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनका कोई अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी कर रहे हैं। पूरे सनातन जिनके ऊपर गौ हत्या का कलंक लग चुका है, उस गौ हत्या के कलंक को मिटाने के लिए, ताकि सनातन धर्मियों को वो हत्या न लगे, जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बना करके भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। गो कलंक लेकर के न मरे, इसलिए सब के लिए अकेले खड़े हुए हैं। इतनी कठिनाइयां, इतने लांछन, इतने दुर्व्यवहार, क्या क्या उनके लिए नहीं कर रहे हैं लोग। उसके बाद भी उनका कहना है चाहे जो हो जाए, फांसी लगाना है तो फांसी लगा दो, जेल करना है तो जेल कर दो, गोली मारना है तो गोली मार दो, बदनाम करना है तो बदनाम कर दो। पर जिस उद्देश्य के लिए हम साधु बने हैं, जिस उद्देश्य के लिए शंकराचार्य हमको बनाया गया है गुरु जी के द्वारा, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। इसके एवज में चाहे जो हमको सहना पड़ जाए। इसीलिए अकेले तो हम सबका कर्तव्य है कि जिस रास्ते पर सनातन धर्म का प्रथम धूरी चल रहा है, सर्वोच्च सनातन धर्म का शंकराचार्य जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलना हम सनातन धर्मियों का परम कर्तव्य है। इसलिए उस ओर हमको चलना है, क्योंकि वही हमारा समाधान है, वही हमारा कल्याण है, वही मुक्ति हो सकती है, वही मनुष्य शरीर के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकता है। बाकी दूसरी जगह तो सत्ता और सरकार कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए सरकारें बनती है? 1 पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय, 3, उससे ज्यादा तो नहीं बन सकता। कभी न कभी तो बदलना ही पड़ता है, और जब बदलेगा तब क्या होगा? तो सरकारें तो आती हैं जाती हैं, अहंकार आज तक के किसी का टिका नहीं बंधु। रावण जैसे अहंकारी भी पैदा हुए, जो समझता था सब कुछ मेरा है, पर उनका अहंकार टिक पाया? जब बड़े बड़े रावण जैसे का अहंकार जब नहीं टिका, तो दूसरा किस खेत के मूली है? अहंकार किस बात का? अहंकार कभी किसी का आज तक के टिका नहीं। टिकने वाला तो धर्म ही है। धर्म सदा से बना हुआ है, धर्म सदा है, धर्म ही सदा रहेगा, और धर्म के पक्ष में रहेंगे, उन्हीं की रक्षा हो सकती है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप उनके साथ चलिए, आप किसी के साथ मत चलिए।
आप किसी की बात मत मानिए, आप उसका बात मानिए जो धर्म कहता है, धर्म शास्त्र कहता है, या धर्म शास्त्र के कहने वाले की बात आप मानिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उससे मतलब नहीं है। हमारा धर्म शास्त्र क्या कह रहा है। हम ना हमें देखने की शक्ति है, ना हमें सुनने की शक्ति है, ना हमें बोलने की शक्ति है। अगर हम देखते हैं तो धर्म शास्त्र के अनुसार, बोलते हैं तो धर्म शास्त्र के अनुसार, चलते हैं तो धर्म के शास्त्र के अनुसार, क्योंकि धर्म शास्त्र ही हमारी नियंता है। हम उसी के दृष्टि से देखने वाले हैं। इसलिए धर्म शास्त्र जो चल रहा है, कह रहा है, बोल रहा है, उनकी जो दृष्टि है वही हमारी दृष्टि, चलना बोलना उठना बैठना है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ। गीता में भगवान कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए धर्म शास्त्र के अनुसार, और धर्म शास्त्र कहता है कि गावो विश्वस्य मातरः, श्रुतियां कहती है गाय विश्व की माता है। धर्म शास्त्र उनका अनुमोदन करता है। उनके बिना कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिनके मल मूत्र पवित्र होते हो। है कोई दुनिया में? केवल गौ माता ऐसी है जिनका मल मूत्र पवित्र नहीं, पवित्र को भी पवित्र करने वाली है। अपवित्रता तो करता ही है, अपवित्र को पवित्र। कितना भी अपवित्र स्थान है, हमारे यहाँ माना जाता है कि गोमूत्र छिड़क दो, गोबर से लिप दो, वो स्थान पवित्र हो जाता है। जिनका गोबर भी, जिनका गोमूत्र भी, वो भी सदा सदा पवित्र करने वाला हो, ओ भगवती गौ माता। उस गौ माता को राष्ट्र माता, पूरे राष्ट्र में और प्रदेशों में राज्य माता का दर्जा मिल जाए, ताकि वो गौ माता स्वतंत्र रूप से, फिर उनकी रक्षा करने की आपको आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सबकी रक्षा करती है। हम क्या उनकी रक्षा करेंगे? हम तो उनको सम्मान जो उनका है वो देने के लिए, उनको जो सम्मान शास्त्रों ने दिया है, उनको सम्मान उनको मिल जाए। बाकी बंधुओं, उनके लिए पूरा भूमि है गोचर भूमि। स्वयं राजरानी हो, छत्तीसगढ़ में ही 4.5 लाख एकड़ गोचर भूमि है, थोड़ा बहुत नहीं। स्वयं वो राजरानी है, और जैसे यहाँ वैसे सब जगह। तो जब उनको दर्जा मिल जाएगा तो उनकी सारी व्यवस्था अपने आप होने लगेगी। उस व्यवस्था दिलाने के लिए पूज्य शंकराचार्य भगवान पर जो गौ के नाम से पैसा खाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया जो ले रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी आवक रुक रहा है। वो दिखाने के लिए माता कहते हैं, पर पीछे से करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के खा रहे हैं। इसीलिए उनके ऊपर, उठाने वाले के ऊपर लांछन लगाना, उनको तरह तरह से परेशान करना, ये सब किया जा रहा है। सनातन धर्मी सब देख रहे हैं, क्योंकि देखने वाला जो दृष्टा है, शास्त्र है, उससे बच करके कौन रह सकता है। इसलिए बंधु, हम सब अगर इस समय खड़े नहीं हुए तो देखने वाला ऊपर भी देख रहा है। उस समय कहेगा, बेटा जिस समय गौ माता के ऊपर जब प्रहार हो रहा था, ठीक है तुम्हें बचाने की शक्ति नहीं थी, पर जो बचाने के लिए खड़ा हुआ था, कम से कम उनका साथ तो तुम दे सकते थे। तो उस समय उनको जवाब देना पड़ेगा। वहां प्रोटोकॉल किसी का नहीं चलने वाला, वहां तो सबको जवाब देना पड़ेगा। जिस समय खड़े होने की आवश्यकता थी, उस समय तुम क्या कर रहे थे, उस समय क्या जवाब दोगे। इसलिए बंधुओं, गौ माता ही सर्वोच्च है, गौ माता ही धर्म है, गौ माता ही सनातन है, गौ माता ही 33 करोड़ को स्थापित करने वाले। कहाँ खोजोगे 33 करोड़ देवता, कहाँ मिलेंगे आपको। गौ माता कहती है, बेटा खोजने की आवश्यकता नहीं है, घर के एक कोने में बांध दो, 33 करोड़ देवता को लेकर के आपके घर में सदा निवास करूंगी। जो सबको दूध पिलाती है, उसका ही जतन भुला। हरिओ हरिओ हरिओ। जो सबको दूध पिलाती है, उसका ही जतन भुलाया। धिक्कार है उसको जिसने गाय का चारा पैरा जलाया, चारा पैरा जलाया। जो सबको जीवन देती है, उसको अनाथ कर डाला। जय गोविंदा गोपाला, गौ सेवा धर्म निराला, गौ सेवा धर्म निराला।
भव पार लगाने वाला। इस कलयुग में गौ माता का बन जाओ जी रखवाला। गौ सेवा धर्म निराला, भव पार लगाने वाला। प्रेम से बोलो गौ माता की जय हो।